नमस्ते। बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, बेटी तुम्हें कैसा वर चाहिए? राजकुमारी ने कहा कि मैं ऐसे युवक से शादी करूंगी जो मुझे ऐसी चीज़ लाकर दिखाए जो मैंने कभी ना देखी हो ना सुनी हो। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब क्या था, लोग रोज़ नई नई चीज़ें लेकर आने लगे, पर राजकुमारी यही कहती कि ये तो मैंने देखी है, इसके बारे में मैंने सुना है। उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आई। वहीं थोड़ी दूर एक दूसरा नगर और था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसने अपने बेटों को बुलाया और तीनों को 5-5 हज़ार रुपये देकर कहा, तुम लोग जाओ और देखो कोई अलग से हटके चीज़ मिले तो उसे ले जाकर राजकुमारी के पास जाओ। तीनों राजकुमार चल पड़े। चलते चलते वो एक जगह पहुँचे जहाँ पे बाजार में एक आईना बेचने वाला बोल रहा था, करामाती आईना ले लो, करामाती आईना ले लो। तो पहले राजकुमार ने कहा, इसमें क्या करामात है? तो वो आईने वाले ने कहा, इस आईने में आप जिसका भी नाम लोगे वो दिखाई देगा। राजकुमार को लगा ये अद्भुत चीज़ है। उसने पूछा, कितने की है? आईने वाले ने कहा, 5,000 रुपये। उसने वह खरीद लिया। अब फिर तीनों राजकुमार चलने लगे। चलते चलते वो एक जगह पहुँचे जहाँ एक गलीचे वाला गलीचा बेच रहा था। वो कह रहा था, जादुई गलीचा ले लो, जादुई गलीचा ले लो। दूसरे राजकुमार ने पूछा, इसमें क्या जादू है? तो गलीचे वाले ने कहा कि आप इस पर बैठ जाइए और आपको जहाँ जाना है वहाँ ले जाने के लिए इसे कहिए तो ये आपको तुरंत ले जाएगा। तो दूसरा राजकुमार बड़ा खुश हुआ। उसने उसकी कीमत पूछी तो वो भी 5,000 रुपये की थी। उसने खुशी खुशी वो ले लिया। अब तीनों फिर चल पड़े। अब बचा तीसरा राजकुमार। चलते चलते वह एक बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ पे एक नींबू वाला आवाज़ दे रहा था, 5,000 में एक नींबू, 5,000 का एक नींबू। तीसरे राजकुमार ने पूछा, ऐसी क्या बात है कि जो तुम एक नींबू 5,000 में बेच रहे हो? तो उसने कहा, राजकुमार जी, ये बहुत अद्भुत नींबू है। इस नींबू की 2 बूंदें अगर पानी में मिलाकर किसी बीमार व्यक्ति को पिला दी जाए तो वो कितना भी बीमार क्यों ना हो तुरंत भला चंगा होकर उठ खड़ा होगा। तीसरे राजकुमार को तो ये बहुत अच्छा लगा और उसने वो नींबू तुरंत ले लिया। अब तीनों के पास 3 अलग चीज़ें हो गई थी। पहले राजकुमार ने कहा कि हम देखते, चलो राजकुमारी क्या कर रही है। उसने आईने से कहा, आईना आईना दिखाओ राजकुमारी क्या कर रही है। तो उसमें दिखा, राजकुमारी तो बहुत बीमार है, पलंग पर लेटी है। उसके आसपास सब लोग उदास होकर बैठे हैं। तो राजकुमार बोला, अब क्या करें, ये राजकुमारी तो बीमार है, कैसे पहुँचे? तो दूसरे राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास जादुई गलीचा है, हम उस पर बैठ जाते हैं। तीनों जन बैठे। दूसरे राजकुमार ने कहा, चलो गलीचे, हमें सीधे राजकुमारी के पास ले चलो। गलीचा उन तीनों को लेकर उड़ता हुआ राजकुमारी के महल में पहुंचा और उसके कमरे में पहुंचकर उन तीनों को उतार दिया। तो देखा, सचमुच राजकुमारी बीमार है और आंखें मूंद के लेटी है। सब चिंतातुर लग रहे थे। तो तीसरे राजकुमार ने राजा से कहा, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। उसने उस पानी में 2 बूंद उस नींबू के रस की डाली और कहा, इसे राजकुमारी को पिला दीजिए, ये अभी तुरंत उठ बैठेगी। राजा ने तुरंत राजकुमारी को पानी पिलाया और क्या आश्चर्य, वो सचमुच उठ के बैठ गई और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। तो राजा ने कहा कि तुम लोग कौन हो, आप लोग अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने बताया कि हम दूसरे नगर के राजकुमार हैं और पिताजी ने हमें 5-5 हज़ार रुपये दिए थे कि कोई अनोखी चीज़ लेकर जाओ। तो पहले वाले ने अपना आईना दिखाया, दूसरे वाले ने गलीचा दिखाया और तीसरे वाले ने नींबू। और तीनों अपने अपनी चीज़ों के बारे में कहने लगे कि आईने वाले राजकुमार ने कहा, अगर मेरे आईने में नहीं दिखता तो हम यहाँ कैसे आते कि, और हमें कैसे पता चलता वो बीमार है। तो गलीचे वाले राजकुमार ने कहा, और मेरा गलीचा नहीं लेकर आता तो हम कैसे आते? तो तीसरे राजकुमार ने कहा, लेकिन मैंने पानी में नींबू की जो 2 बूंदें डाली उसको पीकर यह ठीक हुई, तो मेरा उपहार सबसे अच्छा है ना। अब फैसला राजकुमारी को करना था क्योंकि उसने ये तीनों चीज़ें वाकई नहीं देखी थी। तो अब आप लोग बताइए,
राजकुमारी किसके साथ शादी करेगी? आईने वाले के साथ, कि गलीचा लाया उसके साथ, कि नींबू लाया उसके साथ? आप लोग अपना विचार या अपना राय बताइए कमेंट बॉक्स में कि राजकुमारी किसके साथ विवाह करेगी। नमस्कार।